viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Channels and this video I made for Gemini। मिथुन राशि के लिए आप लोग के लिए मैसेज है। अप्रैल मंथ में आपको जो अमावस्या वाला दिन होता है बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस दिन आपको कुछ रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। किसी देखिए ये एंसेस्टर्स का दिन होता है, पूर्वजों का दिन होता है। तो किसी भी ओल्ड पर्सन की, किसी भी जो आपके घर में या बाहर कहीं कोई भी जो बूढ़े हो गए हैं, तो बूढ़े लोगों की मदद करना और किसी गरीब की मदद करना या कोई नीडी पर्सन है तो उसकी मदद करना, ये ज़रूर करिएगा। अमावस्या वाले दिन कुछ दान कराइए मंदिर में, या जो जहाँ पे धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा काम करके आइए जो कि अच्छा कर्म, आपका कर्मा अच्छा बने। देखिए कर्मा अच्छा बनेगा तो लक अच्छा होगा। तो आपको यहाँ पे एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि ये रात बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई इम्पॉर्टेंट घटना उस दिन घटेगी और अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छे में आपको मिले, अच्छे सेंस में मिले, तो ये ज़रूर करिएगा। उस दिन अपने जो आपके जो इष्ट देव या देवी हैं या जिसको भी आप मानते हैं ऊपर वाले का नाम ज़रूर लीजिएगा। आपका जो मन करता है कोई मंत्र चैंट करने का या कुछ भी ऐसा मन करता है कि ऊपर वाले को याद करो, तो ज़रूर से करिएगा। उस दिन प्रेयर्स बहुत काम आएंगी और ये रात बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अमावस्या तो हर महीने आती ही हैं, तो ये दोनों में आप अपना ये ज़रूर से रेमेडी कर लीजिए। ये दोनों दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमावस्या वाले दिन, इस दिन हो सकता है कि रात में आपकी अगर नींद पूरी नहीं हो रही है तो मान के चलेगा कि इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने पूर्वजों को खुश नहीं किया हुआ है। आपके जो पूर्वज हैं उनको नाराज़ मत होने दीजिए, उनको खुश रखिए। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनको ज़रूर से खुश रखिए। वो कुछ अगर आपको मैसेज कर रहे हैं तो ज़रूर से कहीं ना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है किसी की मदद करना, एक छोटा सा आप कुछ हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पे फोकस रहने को कह रहे हैं एंजल्स। यहाँ कह रहे हैं कि आपको अपना जो मकसद है ज़िंदगी में, जो भी आपका टारगेट है, जो पर्पस है, केवल उस पर ही ध्यान दीजिएगा। लोग क्या कह रहे हैं, इधर उधर की बातें हो रही हैं, गॉसिप हो रही है, अपना टाइम मत वेस्ट करिए, ना ही अपनी एनर्जी वेस्ट करिए ऐसे लोगों पे। आपको अपने पे ध्यान देना है, अपने काम पे ध्यान देना है, तब आप आगे बढ़ेंगे। और जो भी एंजल्स मैसेज कर रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक मर्यादा में चलना ज़रूरी है। जहाँ आपकी ज़रूरत हो वहाँ जाइएगा, जहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है फालतू में उस जगह में जाके अपना टाइम मत वेस्ट करिए। इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि अपने आसपास ऐसी बाउंड्री बनाइए जो कि सुरक्षा कवच की तरह हो। ना कहना सीखिए। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है ना कहिए किसी चीज़ के लिए। अगर आपको ठीक लगता है वो आपके अच्छे के लिए है तो बिल्कुल करिए। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि वो जगह नहीं ठीक है या वो लोग नहीं सही हैं तो वहाँ मत जाइए, ना ही उनसे मिलिए। और ओपन माइंडेड रहिए, खुले दिमाग से सोचिए कि आपको क्या करना है लाइफ में, ये ज़रूरी है आपके लिए। नेक्स्ट इससे मैसेज है कि आपको लोगों से मिलने जुलने के लिए कह रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पे या चैट कर सकते हैं आप किसी से, तो ग्रुप डिस्कशंस अगर होते हैं तो उस पर आप अपना योगदान दे सकते हैं। कुछ भी ऐसा करिए कि लोगों से बातचीत हो आपकी। कई बार क्या होता है कि ये सजेशंस अच्छा लगते हैं, लोगों से डिस्कस करते करते चीज़ें समझ में आती हैं। तो अगर आपको अच्छा लगेगा डिस्कशन उनका या किसी का स्टेटमेंट तो आप उसको फॉलो करिएगा। लेकिन यहाँ पे एंजल्स का मैसेज आ रहा है कि आपको ज़रूर से सोशल होना ज़रूरी है। समाज में उठिए बैठिए, मिलिए लोगों से, ख़राब लोगों से नहीं, अच्छे लोगों से। कोई आपकी विश पूरी होने की पॉसिबिलिटी है, कुछ अचानक से चमत्कार होगा। कोई जैसे होता है ना, कभी कभी हमारे मुख से निकल जाता है कोई बात, वो पूरी हो जाती है। ये चीज़ होने की पॉसिबिलिटी इस मंथ में दिख रही है। इसीलिए केवल पॉजिटिव बोलिएगा, नेगेटिव कुछ मत बोलिएगा। पॉजिटिव ही एटीट्यूड रखिएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों के लिए, लेकिन करना पड़ेगा। आपके ऊपर इस वक्त ईश्वरीय कृपा बरस रही है। ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। नई चीज़ें, नए लोग आएंगे, मौके मिलेंगे ज़िंदगी में। जब भी ऊपर वाले की कृपा बरसती है और ये मैसेज यहाँ पे आ रहा है, तो मान के चलिए कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा और चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। और ये चेंजेस अच्छे चेंजेस हैं। तो ब्लेसिंग्स ऊपर वाले से शावर हो रही हैं। और इस मंथ में एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं उसी जगह रहिए। हिलने डुलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं कि उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया।
चलो वही कर लेते हैं, नहीं, आपने क्या डिसाइड किया है ये आप अच्छे से बेहतर जानते हैं। तो इस वक्त जो भी आपकी फील्ड है, जो डायरेक्शन आपने चूज़ किया है, उसी डायरेक्शन पे चलिएगा। माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत करिएगा इधर उधर, और ज़िंदगी को सिंपल तरीके से जीना सीखिए, सरलता और सहजता के साथ। एंजल्स यहाँ मैसेज कर रहे हैं कि इस वक्त आपको बहुत कठिन डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स लाइफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ईजी लाइफ बना के चलिए, या किसी के पीछे मत पड़िए। फॉर एग्जांपल किसी ने आप पीछे पड़े हुए प्रपोज हो जाए, थोड़ा देर छोड़ दीजिए। किसी काम के पीछे पड़े हुए कि वो पूरा हो ही जाए, थोड़ा फ्री छोड़ दीजिए। कुछ समय के बाद उस पर एफर्ट डालिए, कुछ समय के बाद आप उस पर वर्कआउट करिए, उस पर मेहनत करिए, तो वो ज़रूर पूरी होगी। लेकिन अभी के लिए एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करिएगा। किसी के पीछे मत पड़िए, छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। और कहीं बाहर घूमने का अगर मन है तो बिल्कुल जाइए। इस वक्त योग बन रहा है कि कहीं आपका बाहर घूमने का मन करेगा, हो सकता है ऑफिस ट्रिप पे चले जाए, या अकेले ही चले जाए, या परिवार वालों के साथ जाने का अच्छा यहाँ पे दिख रहा है कि आपका ट्रैवल दिखा रहा है। आपको इस वक्त स्पिरिचुअल रहने को कह रहे हैं एंजल्स। स्पिरिचुअल बनिए, धार्मिक जो कार्य होते हैं, पूजा पाठ करना, ये सब करिए। मंत्रों का उच्चारण कीजिए, मेडिटेशन करिए, ओम की आवाज़ को सुनिए। जिस किसी भी इष्ट देव या देवी को आप मानते हैं, जिस किसी भी गॉड को आप मानते हैं, उसकी आप वर्शिप करिए, उसको मानिए, उसको अपने दिल में उतारिए। ये ज़रूरी है। और जितना अच्छा स्पिरिचुअल आप बनेंगे ना, जितना अच्छा धार्मिक आप बनेंगे, उतना अच्छा आपका लक होता चला जाएगा। देखिए, जो हमारा लक होता है वो हमारे कर्म से ही बनता है। तो जितना अच्छा आप कर्म करेंगे, फर्स्ट मैसेज देखिए एंजल्स ने रेमेडी आपको बताया है कि अमावस्या दिन आपको ये करना है, तो उससे कर्म अच्छा होगा। एंसेस्टर्स का, आपके जो पूर्वजों का आशीर्वाद रहता है वो रहेगा। और धार्मिक स्थलों पे जाइए, वहाँ जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं उसको अपने ऑरा में एब्जॉर्ब होने दीजिए। धार्मिक स्थलों पे जाते हैं जब, तो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं वहाँ पे, तो अच्छे लोगों से मिलिए जो कि धार्मिक हों, जो कि रिलीजियस हों, ऐसे लोगों से मिलिए, उनका भी ऑरा अच्छा होता है। और यहाँ चार्म्स के थ्रू आपका मैसेज आ रहा है कि दो कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक बड़ी एक छोटी, कुछ मौके ऐसे यूनिवर्स दे रही है। की ऑफ सक्सेस का चार्म है, तो बहुत अच्छे मौके भी आ रहे हैं इस मंथ में। खोइएगा नहीं, या आपको यह काम आपके पहचानने का है कि वो क्या है, वो कौन से ऐसे मौके हैं। एक बड़े हैं, एक छोटे हैं, की ऑफ सक्सेस यहाँ पे आया हुआ है। और अगर आपको कहीं बटरफ्लाई दिखती है, बटरफ्लाई रियल में भी, या कहीं ड्राइंग्स में या पेंटिंग्स में, यूट्यूब पे या किसी भी कहीं पे भी, मान के चलिएगा कि एंजल्स आपके ऊपर नज़र रखे हैं और आपके लाइफ में बटरफ्लाई हैप्पीनेस को दिखाती है, जॉय को दिखाती है, एन्जॉयमेंट और हैप्पीनेस रहेगी। कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब खुशी महसूस होगी आपको। और जब भी आप बटरफ्लाई देखते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पक्का आपको बटरफ्लाई दिख जाएगी गार्डन में या बालकनी में। अगर बटरफ्लाई दिख रही है, उड़ती हुई आपको दिख रही है, तो मान के चलेगा एंजल्स हैं आपके आसपास। या पंख अगर गिरा हुआ मिल रहा है, तो पंख हालांकि दिख नहीं रहा है यहाँ पे बटरफ्लाई का मैसेज ज़्यादा आया है। बटरफ्लाई हो सकता है अगर आपको कहीं दिखे, कहीं गार्डन में या ड्राइंग्स में, पेंटिंग्स में, कहीं पे भी ध्यान दीजिएगा, वहाँ से आपको एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कुछ अच्छा होने वाला है। और इसलिए कह रही हूँ कि दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। पैसे से भी फ़ायदा दिख रहा है, कहीं से धन की प्राप्ति होगी, मतलब मनी इन एनी फॉर्म इट कुड बी। पैसा किसी भी फॉर्म में, जैसे कि प्रॉपर्टी से लाभ हो गया, संपत्ति से लाभ हो गया आपको, या नौकरी लगने वाली हो, या एग्ज़ाम पास किया है या एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हैं, हो सकता है एग्ज़ाम फ्यूचर में पास कर जाए, नौकरी लग जाए, तो या इंक्रीमेंट हो रहा है सैलरी में। पैसे से ये दिखता है कि प्रॉफिट होगा आपको, कहीं से भी प्रॉफिट होगा। प्रॉब्लम्स जो हैं, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, जो पैसे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो भी सॉल्व होंगी। आपका लक बहुत अच्छा है, लक जोर मार रहा है, बस डिपेंड करता है आपके कर्मा पे। आप इसलिए मैं कह रही थी कि कर्मा अपना अच्छा करिए, उससे क्या होगा ना, लक अच्छा होता है। तो आपका लकी है ये, किस्मत जोर मार रही है, थोड़ा सा भी एफर्ट डालेंगे, मेहनत करेंगे, आपका काम बन जाएगा। और यहाँ ये भी मैसेज आ रहा है कि किसी पुराने दोस्त या कोई आपका लवमेट, सोलमेट है, उससे मुलाकात होगी। या तो कोई नया जना के फॉर्म में है वो, या तो वो पुराना है या एट प्रेजेंट है। उससे अच्छा रीयूनियन दिख रहा है, मतलब दोबारा से मिलना।
तो ये चीज़ इसमें आ रही है कि दोबारा से किसी से मिलना होगा, रीयूनियन होगा आपके रिलेशनशिप में लवमेट सोलमेट के साथ। और मैंने बताया कि पैसे के मामले में स्टेबिलिटी भी दिख रही है, स्थिरता दिख रही है आपके में, और अच्छे मोमेंट्स हैं, हैप्पीनेस है मैंने बताया। और आई थिंक इसमें मैसेज ओवरऑल आपको क्लियर होगा। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं आपके इस मंथ में, तो उसको गेन करिए, मिस आउट मत करिएगा, और ऊपर वाले का नाम लेते रहिए, स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करिए, रेमेडीज़ करिए। एंजल्स ने मैसेज किया है तो पक्का आपका काम बनेगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।